नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, एडमिट कार्ड सबके आ चुके हैं। जिन-जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपने एडमिट कार्ड को चेक नहीं किया है, वो सबसे पहले आप लोग अपना-अपना एडमिट कार्ड को चेक कर लें। अच्छा, एडमिट कार्ड की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग डायरेक्ट जाके अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, ओके ना? चलिए, तो आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। और आज की क्लास के क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक, ठीक है ना? चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मान के चलिए कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हैं या कह सकते हैं कंप्यूटर में कोई गलती हो गई, कंप्यूटर में कोई एरर हो गया कोई प्रोग्राम में, तो उसको हम क्या करते हैं कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन हो जाएगा बाइट, बी हो जाएगा बग, सी हो जाएगा यूनिट प्रॉब्लम्स और डी हो जाएगा प्रोग्रामिंग एरर। याद रखिए प्रोग्राम में कोई त्रुटि होना या कंप्यूटर में कोई गलती उत्पन्न होना दोस्तों, ठीक है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं? बग। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कंप्यूटर अगर कोई गलती या एरर कर देता है तो उसको हम बोलते हैं बग। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी को क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है दोस्तों, ठीक है ना? जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, तो सॉफ्टवेयर का जो मुख्य या कह सकते हैं प्राथमिक उद्देश्य होता है वो डेटा को किसमें बदलना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोग्राम, बी ऑप्शन हो जाएगा सूचना, सी हो जाएगा वेबसाइट और डी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर का सबसे प्राथमिक उद्देश्य होता है कि उसका डेटा को किसमें बदलना होता है? सूचना। और इंग्लिश में यही आपको क्या लिखा आ जाएगा? इन्फॉर्मेशन दोस्तों। क्या लिखा आ जाएगा? इन्फॉर्मेशन। याद रखिए जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले हमको उन क्वेश्चनों को करना है जो आपको आते हैं। मान के चलिए कंप्यूटर के आप क्वेश्चनों को लेकर पहले आपने कंप्यूटर का पोर्शन उठाया, ठीक है ना? तो कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप फटाफट उनको टिक कर दीजिए। जो नहीं आ रहे हैं या अगर आपको लगता है कि उनको हम बाद में करेंगे तो पहले उन क्वेश्चन को टिक कर देना जो आपको एकदम आ रहे हैं दोस्तों। बाकी के बचे क्वेश्चन को जितनी जल्दी आप टिक कर लेंगे बचे समय में आप उन क्वेश्चन को देखेंगे जो आपने छोड़ दिए थे। एक चीज का याद रखना, समय का विशेष याद रखना, ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि समय एग्जाम हॉल में इतनी जल्दी निकल जाता है तो आपको पता नहीं चलता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा टाइम पर ध्यान दें और टाइम का मैनेजमेंट करके एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए जाएं, ठीक है ना? ताकि पूरा समय आपका यूजफुल हो जाए और पूरा टाइम पेपर के खत्म होने तक आपका कह सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, ठीक है ना? ऐसा ही करना और बिल्कुल भी घबराना नहीं एग्जाम हॉल में, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है यार आराम से। जैसे आप यहाँ मेरी क्लास देख रहे हो वैसे ही स्क्रीन पर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बस शर्त ये है आपको वहां पर टिक करना है, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 153वें नंबर का क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या है? अगर कोई सॉफ्टवेयर का कोड है उसमें कोई गलतियां हो गई हैं दोस्तों तो उसकी ढूंढने की जो उसकी प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा टेस्टिंग, बी हो जाएगा डिबगिंग, सी हो जाएगा कंपाइलिंग और डी हो जाएगा रनिंग। याद रखिए सॉफ्टवेयर कोड में जो गलतियां हो जाती हैं और गलतियों को ढूंढने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिबगिंग दोस्तों। क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन 154वें नंबर का कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जिसे हम हाथ से टच करके देख सकते हैं, स्पर्श करके देख सकते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हार्डवेयर, सी हो जाएगा कीबोर्ड और डी हो जाएगा मॉनिटर। याद रखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर दोस्तों। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? जो भी स्टूडेंट क्लास में नए हैं दोस्तों उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए जितना हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके स्टूडेंट हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं दोस्तों जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है, उनको भी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो देख सकें। क्लासेस को मैं ज्यादा लॉन्ग इसलिए नहीं लेता हूँ टाइम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ज्यादा लंबी क्लासेस रहती है उनको देखते नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब समय इतना नहीं है कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँ। हालांकि थ्योरी की क्लासेस भी मैंने आपको कराई है कंप्यूटर की ऑलरेडी। हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर थ्योरी के नाम से एक बैचेस बना होगा जीबीसीडी का, जिसमें कंप्यूटर की थ्योरी हम पढ़ाते हैं। यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो कि अब क्योंकि इतना समय नहीं है, अब एग्जाम तो क्या 2-3 दिन, 1-2 दिन में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? तो उसी के पर्पज से मैंने इस क्लास की सीरीज चला रहा हूँ। चलिए
अगला क्वेश्चन है 55वें नंबर का, डॉस का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हो जाएगा डेस्क ऑफ सिस्टम, सी हो जाएगा डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और डी हो जाएगा डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए डॉस का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, किसका फुल फॉर्म, क्या पर आपसे बात हो रही है, डॉस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। 156वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से विषम शब्द कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन एमपी की जो एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों कॉम्पिटिशन के, उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपको विषम कुछ अलग ढूंढना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमएस डॉक्स, बी हो जाएगा एक्सेस, सी हो जाएगा यूनिक्स और डी हो जाएगा विंडोज 19। आपको बताना है इनमें से अलग क्या है। देखिए एमएस डॉक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। क्या है? एमएस डॉक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी जानते हैं। एक्सेस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स भी क्या है दोस्तों हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और डी हो जाएगा विंडोज 19, ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एक्सिस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सबसे अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस दोस्तों। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला 197 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ था? अभी मैंने आपको बता दिया यूनिक्स है क्या। यूनिक्स एक ओएस है, ओएस का फुल फॉर्म एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो मैंने आपको बता दिया जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब आपको बताना है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ है। लेकिन आपको थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, देखिए 1 या 2 तारीख से, ठीक है ना, बाकी की तो ये मैं सीरीज चलाऊंगा जहां तक मुझे लगता है। एग्जाम शायद एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मेरा 10 तारीख का एग्जाम है, तो हो सकता है कि मैं पहले सोच रहा था कि 30 तारीख तक क्लास चलाऊं, और मुझे एग्जाम की डेट को देखते हुए मुझे लग रहा है कुछ टाइम और मैं क्लासेस चलाऊंगा, या 4 या 5 तारीख तक, जैसा भी, जब तक भी आपका एग्जाम होगा। लेकिन उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एस एस सी जी डी की जो वैकेंसी निकली उनके फॉर्म भी शायद डल चुके हैं या डल रहे हैं अभी। उनके लिए आपके लिए ऑलरेडी एक हिंदी की क्लासेस चल रही है, सुबह 10 बजे आती है। और एक जीके की क्लासेस को भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी के लिए भी एक जीके की क्लासेस को हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। आपको कोई भी दुविधा परेशानी नहीं होगी, इसी पर हम सब कुछ आपको कराएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे और इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा हमारा। सीबीसीडी क्लासेस चलती है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए वापस से आ जाते हैं, यूनिक्स का विकास कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1960, बी हो जाएगा 1965, सी हो जाएगा 1969 और डी हो जाएगा 1975। याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकास हुआ था, जो आविष्कार हुआ था 1969 यानी 1969 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको? इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपको परीक्षा से संबंधित कोई भी परेशानी है, या क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? अभी हमने यूनिक्स पर आधारित 2 क्वेश्चन देख लिए, एक तीसरा क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भाषा है क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बेसिक, बेसिक और बी ऑप्शन हो जाएगा कोबोल, सी हो जाएगा जावा और डी हो जाएगा असेंबली। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि यूनिक्स की एक मुख्य भाषा कौन सी है? याद रखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी है, बताएगा कोई? यूनिक्स की एक जो कह सकते हैं मुख्य भाषा है हमारी असेंबली भाषा। दोस्तों कौन सी भाषा है? असेंबली भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है उसको भी जल्दी से हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर में वर्क करने के लिए किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा प्रोग्राम्स और डी हो जाएगा पैकेज। याद रखिए दोस्तों, कंप्यूटर में वर्क करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 160 नंबर का, जल्दी से हम उसको भी देखेंगे। 160 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो कि सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना।
हालांकि जरूरी नहीं है यही सेम भाषा सेम लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आए, लेकिन बेस यही हो सकता है। क्या होता है, क्वेश्चन तो वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदल जाता है एग्जाम में और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन में जब मैं आपको बोलूं तो उसको अच्छे से उसको बेस उसका देखें क्या आपसे पूछा जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता, बताइए ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं या कंप्यूटर की मशीन को नियंत्रित करते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्टम, बी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और बी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा प्रोग्राम, और डी हो जाएगा मेमोरी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर कि जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर कौन होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर वो होते हैं मशीन होती हैं जिन्हें आप हाथ से स्पर्श करके देख सकते हो, छू कर देख सकते हो, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। तो कंप्यूटर को उनको ऑपरेट कौन करता है, उनको चलाता कौन है दोस्तों, तो याद रखिए उनको चलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन चलाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाएंगे। क्लियर है यहां तक, सॉफ्ट वेयर। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं। और यूजर और कंप्यूटर के बीच कौन सामंजस्य बनाता है, कौन कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है, मैनेज करता है दोस्तों, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, आसान कर देते हैं यूजर और कंप्यूटर के बीच। ठीक है ना, और हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करता है, तो हार्डवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है 165वें नंबर का। क्वेश्चन है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है दोस्तों। अभी तक अगर आप हमारी क्लास में बने हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार क्लास में आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए क्लासेस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और एग्जाम बहुत नजदीक है। मैं कब से क्लासेस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जब से आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हुए थे। तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा दोस्तों, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है और आप ही हमारा मोटिवेशन है, आप ही हमारा सपोर्ट है। तो आपसे विनती करता हूं दोस्तों, चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। अब 161वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो कंपाइलर है, तो वह कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निम्न स्तरीय भाषा, बी हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा, सी हो जाएगा पास्कल भाषा, और डी हो जाएगा कोबोल भाषा दोस्तों। यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं, देखिए कंपाइलर की जो कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, एक निम्न स्तरीय भाषा है दोस्तों। कौन सी भाषा है, एक निम्न स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर हमारा लो लेवल भाषा पूछते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या आ सकता है, ऑप्शन में लो लेवल भाषा के नाम से भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है ना, तो निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ, और उच्च लेवल उच्च स्तरीय भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HLL। HLL का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं। चलिए 162वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। याद रखिए, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर सिस्टम, और डी हो जाएगा सॉफ्टवेयर भाषा। याद रखिए उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे सॉफ्टवेयर पैकेज दोस्तों। क्या बोलते हैं उनको हम, उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 163वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम उसको भी देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि यूनिक्स की विशेषता क्या है। अभी हमने यूनिक्स का कह सकते हैं ये जाना कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर हमने जाना कौन सी भाषाएं उसमें यूज की जाती हैं, प्रमुख भाषाएं, इसका विकास कब हुआ ये जान लिया। अब हम जानेंगे यूनिक्स की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा जॉनसन, भी हो जाएगा कैन थॉमसन, और सी हो जाएगा रामर्थ कैथरीन, और डी हो जाएगा रॉड फैंसन दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ है और आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। यूनिक्स की जो विशेषता है क्या है, केन थॉमसन दोस्तों। क्या है, केन थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 164वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम उसको भी देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का प्रोग्राम। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। थोड़ा सा अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा, जो मशीनी भाषा कौन सी होती है, जो कंप्यूटर समझता है, उसको बदलने का काम कौन करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा कंपाइलर, बी हो जाएगा असेंबलर, सी हो जाएगा इंटरप्रेटर, और डी हो जाएगा प्रोसेसर दोस्तों। मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा है दोस्तों। कौन सी भाषा है,
असेंबली भाषा है दोस्तों। तो उसको कंप्यूटर की असेंबली भाषा को प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो याद रखिए, असेंबलर करता है। कौन करता है? असेंबलर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी का बैच हम जल्द से जल्द लॉन्च कर देंगे और उसके लिए भी क्लासेस को हम जल्द आपके लिए लाएंगे। समथिंग समथिंग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और हम आपको अपडेट भी कर देंगे, ठीक है ना। विशेष याद रखना दोस्तों, और भी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे जल्द आपको बता देंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अच्छा क्वेश्चन है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? एक ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट, बी हो जाएगा इंटरकॉम, सी हो जाएगा ईप्रोम और डी हो जाएगा इंटरफेस। याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए तो क्या करते हैं, आज के लिए क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी के साथ सामने आएंगे दोस्तों। जब तक कि दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।